नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल कुमार और मैं आज एक और स्टोरी लेकर आ चुका हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जी हाँ, ये बात है लियाना और फिलिप की। ये दोनों आपस में एक स्कूल में पढ़ते थे। लियाना प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी और फिलिप भी उसी स्कूल में पढ़ता था। लियाना अमीर घर से आती थी और फिलिप गरीब घर से। ये दोनों आपस में पैचअप हुआ, इनका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने। और लियाना जो थी वो अपने आपको बिना बताए से रिलेशन में आई। वो पहले सब बातें शेयर करती थी लेकिन इस बार उसने अपने बाप से ये बात छुपाई। और लियाना के डैड भी ऐसे चिल मोड में रहता था कि कोई चक्कर नहीं, अगर पता भी चल गया तो कोई दिक्कत नहीं। फिर एक दिन इनका स्कूल का ट्रिप बनता है। ये ट्रिप के बहाने इनको जाना तो कहीं और था लेकिन लियाना झूठ बोलती कि हम स्कूल के ट्रिप पे जा रहे हैं। लियाना और फिलिप डिसाइड करते हैं ये ब्राजील के जंगलों में जाएंगे। एक तो वहाँ का गांव है एम्पोपासा, वहाँ पर जाएंगे। ये फिलिप और लियाना वहीं पर जाने की तैयारी करने लग जाते हैं और लियाना अपने बाप से झूठ बोलती है कि मैं जा रही हूँ दूसरे स्कूल ट्रिप में। तो ठीक है, लियाना का डैड मान जाता है और फिलिप उसे लेने आ जाता है और चले जाते हैं। लियाना और फिलिप दोनों बैग पैक करके ये स्कूल ट्रिप जाने के बजाय ये वो जंगलों में एम्पोपासा के जंगलों में चले जाते हैं। इनको पता नहीं होता ये कहाँ जा रहे हैं। फिर ये आगे उसी गांव में उतरते हैं। बैंडर सा गांव होता है, छोटा सा कस्बा का, उसी गांव में उतरते हैं। ये उसी गांव में उतरते हैं और जैसे ही ये गांव में उतरते हैं इनको एक आगे कच्ची सी सड़क दिखती है। ये कच्चे रास्ते पे चल रहे होते हैं और वहाँ पर आगे से दो लड़के आ रहे होते हैं। एक का नाम होता है शैम्पिनो, इनको याद रखना है। एक का नाम होता है शैम्पिनो और दूसरे का नाम होता है पनाग्रुको। ये दोनों आ रहे होते हैं और इन्होंने आमने सामने से जाना और फिलिप को आते हुए देखा। उनको ट्रिगर हो गया कि ये बाहर के हैं, ये यहाँ के नहीं हैं। तो इन दोनों लड़कों ने क्या किया, ये आगे जाने के बजाय लियाना और फिलिप के पीछे पीछे चलने लगे, उनका पीछा किया। और लियाना और फिलिप आगे जाकर जाते रहे वहाँ से मुड़ गए। वहाँ से खेतों की तरफ मुड़ गए और आगे ऐसे 1 एकड़ की दूरी पर चलते ही तकरीबन 100 मीटर चले। उसकी दूरी पर आया एक फार्म हाउस, वो अबैंडन पड़ा था। लियाना और फिलिप ने अपना कैंप वहीं पर लगाया और इन्होंने नोटिस किया कि ये वहाँ पर है। पर जैसे ही रात हुई ये दोनों अपने हथियार लेकर लूट मार के चक्कर में आए कि ये तो बाहर के, हम इन्हें को लूट लेंगे वो लोग थे। और आए, इन्होंने देखा कैंप लगा पड़ा है, रात का टाइम था और लियाना और फिलिप आपस में पोजीशन में आ रहे थे। तो फटाफट लियाना और फिलिप अपने आसपास आ रहे थे और अचानक से सामने से कैंप के और चाकू घुसा और कैंप का कपड़ा काटा उसने। इतनी बड़ी मशाइटी थी, उसने कपड़ा काटा। जैसे ही कपड़ा काटा वो कपड़ा कट होते ही लियाना और फिलिप देख रहे थे कि सामने से क्या है। और जैसे ही वो पर्दा खुला सामने वही दो लड़के खड़े थे, शैम्पिनो और पनाग्रुको। और शैम्पिनो ने जैसे ही देखा, पहले तो उसका लूट मार कर रहा था और जैसे ही उसने लियाना को देखा वहीं पर साथ हिंद लगा लिया। तो लियाना को किसी भी तो तरीके से पाना चाहता था। पहले लूट मार के चक्कर में आया था और अब वो लियाना को हथियाना चाहता था। उसने फटाफट लियाना और फिलिप को चाकू की नोक पर जमीन पर लेटाया और उनके हाथ पांव बांध दिए और उनके मुंह भी बांध दिए और उनको मारते हुए पीछे से ऐसे मारते हुए ले जाके घने जंगलों की तरफ आगे ले जाने लगे। ऐसे मार मार कर ले जाने लगे। उनके नाक से खून बहने लगा। वो इतना मार रहे थे उनको, बार बार ऐसे चाकू से मार रहे थे उल्टा करके और बंदूक से मार रहे थे ऐसे उल्टा करके। वो आगे चलते गए। इनको ले जाया गए घने जंगल के बीच में एक घर था सुनसान का अड्डा। वहाँ अड्डे पे ले जाकर इन्होंने उनको बिठाया
लियाना को अलग कमरे में, फिलिप को अलग कमरे में। और इन्होंने लियाना के साथ, मैं आगे बता रहा हूँ, लियाना और फिलिप बैठे थे, वो अलग कमरे में, ये अलग कमरे में। और शैम्पीना उठा गुस्से में, अपनी मशाइटी उठाई चाकू, और जाकर लियाना खड़ी थी उसी कमरे में। उसने पना को कहा इसके हाथ पाँव पकड़ो। उसने हाथ पाँव पकड़े और इसने अपने चाकू से उसके जो कपड़ा था उसको काटने लग गया। उसने उसका कपड़ा काटा लियाना को, उसको निर्वस्त्र कर दिया। लियाना को ऐसे निर्वस्त्र कर दिया और सब कुछ दिख रहा था लियाना का। और उसने क्या किया, उसने पैंट उतारा और लियाना को बीच टांगों से पकड़ा और उसके साथ बलात्कार कर दिया। उसने बार लियाना के साथ बलात्कार कर दिया। लियाना अब तक ऐसी सिचुएशन में कभी नहीं आई थी, उसने कभी ऐसी इंटीमेट पोजीशन नहीं की थी, उसका पहली बार था। लियाना चिल्ला रही थी, दर्द से रो रही थी, वो उधर से फिलिप सुन रहा था उसकी चीखें। लियाना दर्द से, फिलिप चिल्ला रहा था कि उसको छोड़ दो, जैसे ही चिल्लाता उसको फिलिप को मारने लग जाते। लियाना के साथ उन्होंने पूरी रात बलात्कार किया। लियाना खून से लथपथ हो चुकी थी। और फिर ये बैठे, जब मन भर गया, अब सुबह हो गई और इन्होंने देखा कि फिलिप चिल्ला रहा है। और दूसरे दिन इन्होंने प्लान बनाया कि और दोस्तों को बुलाया, अपने 3 दिन पे और दोस्त को आ गए। फिर एंटोनियो कटाना और इसके 3 दोस्त और आ गए। अब एक टोटल 5 हो चुके थे। सोच कर देखिए, इन्होंने ये बोला कि लियाना का तो फिर भी समझा था कि ये लड़की है, इससे हमें फायदा हो रहा है, लेकिन ये हम इस भार को क्यों घसीट रहे हैं, ये फिलिप का क्या काम है, इसके पास पैसे भी नहीं है देने को और ये हमारा कोई काम का नहीं है, और इसको निपटा देते हैं। ये तब ये बात कर रहे थे जब लियाना और फिलिप उनके बीच में बैठे थे। सोच कर देखिए, फिर ये लोगों ने अचानक से उठा शैम्पीना पर फिलिप के चेहरे पर कपड़ा लिपेटने लगा और उसके रस्से से हाथ पांव बांधे और वो बंदूक की नोक पर घने जंगलों में ले जा दिया। वो ले जाता गया। लियाना पीछे खड़ी थी। जैसे ही आप उसे उछलोगे, उसने वो छर्रे वाली, सोच कर देखिए, नॉर्मल नहीं थी, वो शॉर्ट गन थी। अगर उसकी गोली ऐसे पास से चलाओ ना, ऐसे चीथड़े उठते हैं, छर्रे निकलते हैं। तो उसने उसके सर पर वो बंदूक तानी और फायर कर दिया। उसके सर के चीथड़े उठ चुके थे और फिलिप वहीं पर मर चुका था। और लियाना ने तो बात सुन ली थी, उसको पता चल गया था कि फिलिप के साथ क्या हुआ, और उन्होंने झूठ बोला लियाना से कि हमने फिलिप को छोड़ दिया, आज़ाद कर दिया। अब ये लोग 5 हो चुके थे। इन्होंने ले जाकर लियाना के साथ फिर से बलात्कार करना स्टार्ट कर दिया। लियाना चिल्ला रही थी दर्द से, सब बारी बारी पे आ रहे थे। 5 दिनों तक इन्होंने बलात्कार करते रहे लियाना को। बहुत दर्द हो रहा था, बहुत तकलीफ। लियाना मौत चाह रही थी। और उधर से लियाना का डैड एरी कोर्ट में हमला करता, और उसको जैसे ही पता चला कि लियाना मिसिंग है, उसने बड़े बड़े पोस्टर वगैरह बनवाए और लियाना को ढूंढने लगा यहीं पर है। उसको एक बड़ा आदमी मिला और उसने उसको हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया। उसने जंगलों के ऊपर से वो पोस्टर फैलाए, जंगलों के तरफ ऊपर से हेलीकॉप्टर से देखने लग गया। चारों तरफ पुलिस फैली हुई थी इधर इनको ढूंढने में। और पुलिस को पता चला कि उनको लास्ट बार यहाँ जंगलों में देखा गया था। तो जैसे पुलिस ने सर्च किया तो नाम आया शैम्पीना का। तो पहले भी ऐसी क्राइम अवस्था में आ चुका था, तो अगर शैम्पीना से केस चुका तो फिर तो वो उनका बचना मुश्किल है। और लियाना और फिलिप तो मर चुका था। अब लियाना का डैड ढूंढ रहा है, जंगलों में भी सर्च चल रही है। उधर से रिसर्च चल रही है जंगलों में। अब वो उसको ढूंढे जा रहे हैं। अब वो नहीं मिलते, तो ये शैम्पीना, इसको पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे करके बाद सब घबरा जाते हैं।
इनमें से 5 में से एक होता है, उसको पीनी थी दारू। हाँ, दारू टेंशन को मिटाने के लिए क्या चाहिए, दारू। अब ये दारू पीने लगते टेंशन के आगे कि हमें पुलिस न ढूंढे, ये दारू पीने लग गए। इनमें से एक बोतल वगैरह पीता पीता सुट्टा मार तो वो जंगल से बाहर निकल गया गाँव की तरफ। और वहाँ पर आ रहे थे सामने से लियाना का डैड, हैरी और पुलिस वाले। उन्होंने उसको धर लिया कि बताओ कहाँ है वो लड़की। उसने सब बकना स्टार्ट कर दिया। अब शैम्पीना को हो चुका था खतरा और ये बाकी दोस्त इसके भाग चुके थे। शैम्पीन ने तो भी बोला था कि तुम भी भाग गए, इस लड़की को छोड़ो, लेकिन शैम्पीना बोला नहीं। एक दिन शैम्पीना बोला लियाना को हम नदी पर चलते मछली पकड़ कर आना है। लियाना को तो समझा गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वो क्या करते बेचारी तो उसके साथ चली गई। वो जैसे ही जा रही थी वो खुले में नदी के पास आ गई। वो नदी के पास आ गए। अब ये जा रहे हैं, नदी के पास आते ही उसने खुले में तलाक कर दिया लियाना के साथ। उसने भी मन भर कर तलाक कर दिया। फिर छोटा भाई आया शैम्पीना का इतनी देर में। वो लियाना उसको देखकर डर गई, कहीं इससे कोई की ना मुलाकात कर दे। हालांकि लियाना उस वक्त चला सकती थी, लेकिन उसने चुप की। फिर वो शैम्पीना का छोटा भाई बोल रहा था कहाँ हो तुमको बॉम्ब ढूंढ रहे हैं बहुत दिनों से, और ये लड़की कौन है। शैम्पीना बोले ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम जाओ यहाँ से। और वो चला गया। अब ये लोग आगे चलने लगे। शैम्पीना ने अपने हाथ में मशाइटी ली थी। अब जैसे ये नदी के आगे किनारे पर चलने लगे, अचानक से शैम्पीना ने बोला लियाना मेरी तरफ मुड़ो। लियाना जैसे ऐसे कुछ, शैम्पीना ने अपनी मशाइटी से उसके गले पर वार कर दिया। जैसे उसके गले पर वार हुआ, यहाँ से उसका गला कट चुका था लियाना का, और ऐसे खून के फुंकारे चलने लगे। लियाना की गर्दन पूरी लथपथ हो चुकी थी खून से। लियाना ने जैसे ऐसे गला संभाला और भागने लगी हिम्मत जुटा के। फिर अचानक से शैम्पीना ने पीछे से चाकू से वार करने स्टार्ट करके लियाना पर, उसकी सारी आंखें वगैरह बाहर हो चुकी थी और लियाना का इतना भौंकली तरीके से उसने कत्ल किया। और वहीं पर स्टैब करके लियाना के मुंह पर उसने पत्थरों से मारना स्टार्ट करके उसके मुंह की बेचारे लियाना के मुंह की उसने रोटी सी बना दी ताकि ये पहचान ना सके। फिर ये अपना काम करता और वहाँ से भाग गया। और उधर से जब वो पकड़ा गया उसका साथी, उसने सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे। फिर पुलिस ने शैम्पीना को धरा, ये वहीं पर जंगलों में मिला, सबको धरा। इतना मारा पुलिस वालों ने कि आप सोच नहीं सकते। और पूछा कि बताओ कहाँ है उसकी लाश, तो शैम्पीना ने दिखाया। तो उसकी लाश को वो बोरे में भर कर ले आए पुलिस वाले। लियाना का डैड के पाँव से जमीन खिसक चुकी थी, बेचारे की वो बड़ी बेटी थी, बता नहीं सकते उसके साथ क्या तो बेचारे के साथ। अब भी उसका बाप रोता है। और पर्सनली मैं भी इंस्टाग्राम पे देखता हूँ लियाना की पिक्चर्स वगैरह, मुझे भी अट्रैक्ट लगता है और मैं भी दुखी हो जाता। ये बातें 2003 की, मगर मैं भी पर्सनली लियाना से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे भी दुख है उसका भी उसके साथ ऐसा हुआ। और इनको सज़ा हुई, अदालत अब इनको सज़ा दे रही है। तो ये ऐसी स्टोरी।